वेलकम बैक। तफसीलात का आगाज करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कुदरती आफात से मुनासिब तरीके से निपटने के लिए तलबा और रजाकारों को तरबियत देने की जरूरत है। कुदरती आफात में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद पहुँचाने के लिए हिलाल अहमर और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के माबैन तावन जरूरी है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कुदरती आफात से मुनासिब तरीके से निपटने के लिए तलबा और रजाकारों को तरबियत देने की जरूरत है। कुदरती आफात में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद पहुँचाने के लिए हिलाल अहमर और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के माबैन तावन जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिलाल अहमर पाकिस्तान ने कोरोना के दौरान अवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत की कोरोना के दौरान कामयाब स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी की वजह से सूरत हाल काबू में रही। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि जो लोग समझते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने से पाकिस्तान तन्हा हो जाएगा, वो अक्ल के अंधे हैं। एक दिन आएगा जब दुनिया भर से टीमें क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आएंगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पहले ही कह दिया था कि बरतानिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में खत्म हुए हैं। इधर सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत के टीवी चैनल्स पर कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी न हो। भारत को अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया भर में सबकी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। इस मुल्क का वजीर आजम खुद एक टीम का कप्तान रहा है जिसने वर्ल्ड कप जीता था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बात की है। वजीर आजम की हिदायत पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खाने और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलियात के लिए खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा वादा था कि जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आऊँगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से ज़रूर मुलाकात करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की यह हिदायत भी है और ख्वाहिश भी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खुसूसी ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि वो चेयरमैन नादरा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम्युनिटी की सहूलत के लिए इक़दाम उठाए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को माजी में रिकॉर्ड के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन इन इक़दामात की वजह से हमारी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात का अजाला होगा। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के अहाता कचहरी में कत्ल के मुकदमा की पेशी पर आए मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 मुलजिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ साजिद हुसैन खोकर मौका पर पहुंच के वाकया दरीना दुश्मनी का शख्साना लग रहा है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया की कचहरी में फायरिंग का वाकया मुकदमा कत्ल की पेशी पर आए मुखालफीन ने मरकजी दरवाजे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी अफराद को रेस्क्यू ने तहसील अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने निजी स्कूल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जिला में 2,25,428 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने निजी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सब का असल हदफ है। उन्होंने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा कि जिला भर में 24 सितंबर तक इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 2,25,428 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे और बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल भी दिए जाएंगे, जिसके लिए 2,333 वर्कर्स पर मुश्तमिल महकमा सेहत की 70 फिक्स्ड टीमें, 43 ट्रांजिट पॉइंट्स, घर घर जाने वाली 957 टीमें, 70 UCMOs जबकि 193 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। सियालकोट थाना बेगोवाला के इलाका रंदीर मोड़ के करीब अहले इलाका का अदालती स्टे के बावजूद दरियाए चनाब के करीब से रेत निकालने के खिलाफ रोड बंद करके एहतजाज, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। सियालकोट थाना बेगोवाला का इलाका रंदीर मोड़ पर अदालती स्टे के बावजूद दरिया से रेत निकालने के खिलाफ एहतजाज जारी था। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने एहतजाज करते हुए GT रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। इलाका मकीनों का कहना था कि दरिया से भारी मशीनरी के जरिए गहराई से रेत निकालने पर उनकी ज़राई अराजी का बेशतर हिस्सा दरियाबंद हो चुका है, जबकि रेत से भरे डंपरों के गुजरने से रोड और सीवरेज लाइन टूट का शिकार हो चुकी है।
जिला इंतजामिया को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। ड्रेजर मशीन से गहराई से रेत निकालने से हमारे देहातों को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात 2021-2022 में इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवार अहमद इम्तियाज खान ने 816 वोट हासिल किए। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात सन 2021-2022 में इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवार अहमद इम्तियाज खान ने 816 वोट हासिल किए। अवैस अहमद 797, इमरान अकबर 815, मोहम्मद शहबाज 782, जबकि सलीम अकबर भुट्टा ने 761 वोट हासिल किए। डेमोक्रेटिक फाउंडर्स ग्रुप के उम्मीदवार कोई सीट ना हासिल कर सके। इत्तेहाद फाउंडर्स ग्रुप के मेंबरान की कामयाबी पर सियालकोट चैम्बर में जश्न का समा जीत की खुशी में मिठाइयां तकसीम की गई। आमिर जावेद भट्ट, ख्वाजा रेहान, इमरान सियाल और अदील अनवर की जानिब से 9 मुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई। इमरान खान वजीर आजम बने तो खजाना में 7 दिन का खर्च बाकी था और $100 बिलियन के मकरूज थे। हमारे मुल्क में मुआशियत बेहतर हो रही थी मगर कोरोना वायरस ने सिस्टम को मुतासिर कर दिया। स्पीकर असम्बली KPK मुश्ताक गनी की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। गुजरात में स्पीकर असम्बली KPK मुश्ताक गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PDN के मिक्स अचार कुछ न कर पाएंगे। मुस्तकबिल में मरकज और सिंध PTI का होगा। इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है, वो सबको साथ लेकर चले। धांधली का शोर हर इलेक्शन में होता है, आखिर धांधली को किसी ने तो रोकना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली का सवाल पैदा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असल में इलेक्शन कमीशन की मदद है जिसका रिजल्ट लम्हों में आएगा। मुश्ताक गनी ने कहा कि इमरान खान जब वजीर आजम बने तो खजाना में 7 दिन का खर्च बाकी था और $100 बिलियन के मकरूज थे। हमारे यहाँ मुआशियत बेहतर हो रही थी मगर कोरोना वायरस की वजह से सिस्टम मुतासिर हुआ और अब मुल्क बेहतर पोजीशन में जा रहा है। लंगर खाने, एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें, सेहत कार्ड का इजरा मुल्क के गुरबा को रिलीफ देने के लिए है। लाहौर का कदीमी रेलवे स्टेशन आवारा कुत्तों की अमाजगा बन गया। रेलवे ट्रैक पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं जिसकी वजह से मुसाफिर खौफ में मुब्तला रहते हैं। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक पर गंदगी के ढेर से ताफुन फैल रहा है। इसी पर मजीद जानते हैं सलमान लुकमान से। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर का कदीमी रेलवे स्टेशन जो है आवारा कुत्तों की अमाजगा बन गया है। हर तरफ आवारा कुत्ते नजर आ रहे हैं। इससे कबल भी DS रेलवे लाहौर डिवीजन नासिर खलीली को बताया था मुसाफिर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं आवारा कुत्तों को देखकर। अगर किसी आवारा कुत्ते ने जो है मुसाफिर को काट लिया तो उसकी वैक्सीन में भी मुश्किलात का सामना आ सकता है। लेकिन यह कि डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर नासिर खलीली के सर पर जू तक नहीं रेंगती। इससे पहले भी हमने उनको निशानदेही की थी लेकिन उनकी जानिब से सिर्फ जो है खबर के बाद जो है नोटिस लेने के बाद कोई एक्शन नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है उस पर कई रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा हो जाता है और इसके साथ साथ गंदगी के ढेर हैं जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जबकि जो जितने भी रेलवे ट्रैक है उसकी सफाई जो करना जो है इंतजामिया की जो है काम है, लेकिन यह कि इंतजामिया के सर पर जू तक नहीं रेंगती और आवारा कुत्ते भी इसी तरह घूमते फिरते हैं जिसकी वजह से मुसाफिर खौफ में मुब्तला हो गए हैं। DS रेलवे लाहौर नासिर खलीली को चाहिए कि बाकायदा से इस पर एक्शन लेते हुए जो मुतलका स्टाफ है उसको सख्त हिदायत जारी की जाए, इन आवारा कुत्तों को भी भगाया जाए और इसके साथ साथ जो जितने ट्रैक पर गंदगी है उसको भी रोका जाए, साफ किया जाए ताकि ताफुन ना फैल सके। और आवारा कुत्ते ने अगर किसी को काट लिया तो उससे भी जो है मुसाफिर जो है काफी ज्यादा उनको भी अजियत में मुब्तला हो सकते हैं वो। लेकिन ये कि DS रेलवे ने अभी तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई और इसके साथ साथ आए रोज रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर आवारा कुत्ते मंडलाते फिरते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर बाकायदा से मुसाफिरों में खौफ दिखाई देता है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।